हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी विलोपन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इट मीन्स विलोपन विधि से कैसे किसी वेरिएबल का मान निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, उससे पहले आप लोगों को मैं विलोपन विधि के बारे में बता देता हूँ कि विलोपन विधि आखिर है क्या। ठीक है, तो देखो विलोपन विधि क्या है कि यहाँ देखो दो समीकरण दिया हुआ है ना। दो समीकरण में से किसी एक वेरिएबल को काट करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना ही विलोपन विधि कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब वेरिएबल क्या है, देखो ये एक्स और वाई जो है ना, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये यानी इन दोनों समीकरण में देखो कि पहले समीकरण में एक्स और वाई है, यानी ये दोनों वेरिएबल है, और यहाँ भी ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, यहाँ 5 देखो ये कांस्टेंट है, ये 4 भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इनमें से किसी एक को काट करके दूसरे का मान निकालना है। ठीक है, इसी को विलोपन विधि कहा जाता है। अब यहाँ देखो, जैसे कि मान के चलो हम लोग y को काटेंगे तो x का मान फाइंड हो जाएगा, अगर हम लोग x को काटेंगे तो y का मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक यही चीज़ इस विधि में हम लोग को करना है। अब कैसे करेंगे, अब वो देखो। तो देखिए, जैसे कि देखिए कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, x + y बराबर 5 है, और दूसरा क्या है 2x - 3y बराबर 4 है। ठीक है, ये दो समीकरण हम लोगों के पास में दिया हुआ है, और इन दोनों समीकरण की हेल्प से हम लोग को x और y का मान निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को पहले बराबर लाएंगे। अरे काटेंगे तो उससे पहले बराबर लाएंगे तो ही ना जाके काटेंगे। काटने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उस वेरिएबल को बराबर कर लेंगे, यानी समान रहेगा तो ही ना हम लोग काट छाँट सकते हैं। अगर मान के चलो किसी साइड में ज़्यादा वजन है और किसी साइड में कम वजन है, तो क्या बोलते हैं, तराजू जो है ना ऊंच नीच हो जाएगा। उसको समान लाने के लिए दोनों साइड इक्वल वजन देना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग किसी एक वेरिएबल को काट रहे हैं तो उस वेरिएबल को दोनों समीकरण में समान करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, यहाँ फर्स्ट समीकरण में x 1 है और दूसरे समीकरण में x 2 है। तो अगर हम लोग x वाले को काटना चाहेंगे तो यहाँ भी हम लोग को 2x लाना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक उसी तरह अगर यहाँ देखो, यहाँ 1 हुआ है पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में क्या है 3 हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग y को काटना चाहेंगे तो पहले समीकरण में भी हम लोग को 3 y लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y वाले को काटेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y वाले को काटने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए, जैसे समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, देखो 3 से गुना करने का मतलब क्या कि लेफ्ट साइड में भी गुना करेंगे और राइट साइड में भी गुना करेंगे, यानी दोनों साइड में 3 से गुना करेंगे। तो देखिए, जब दोनों साइड में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 3x + 3y बराबर इधर क्या जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा समीकरण हम लोग के पास में क्या है, 2x - 3y बराबर 4 है। देखो दूसरा समीकरण में हम लोग तो कुछ नहीं किए हैं। दूसरा समीकरण में अगर कुछ करते तो ही जाकर चेंजेस आता। हम लोग दूसरा समीकरण में कुछ किए ही नहीं, तो दूसरा समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, एज इट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि देखो, यहाँ y का मान यानी y के आगे में देखो यहाँ 3 है जो कि प्लस में है, और यहाँ भी देखो y के आगे में 3 है जो कि माइनस में है। तो यानी दोनों समीकरण में y वाला अब लगभग इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब कटाएंगे कैसे, तो ये कटाने के लिए दोनों समीकरण में से साइन अलग अलग होगा तो ही जाके आप काट सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर साइन चेंज है तो नहीं काट सकते, साइन को आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करने के लिए देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यानी ऑलरेडी साइन चेंज है, तो यहाँ हम लोग सिर्फ लिख देंगे जोड़ने पर। तो देखिए जैसे इसमें जोड़िएगा तो देखिए 3 और 3 यानी प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यानी यहाँ क्या जाएगा 3 और 2 5x बराबर 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब x को फ्री कीजिएगा क्या जाएगा, यानी 5 इधर गुना में, जब बराबर की उधर जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो यानी 19/5 जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, x का मान हम लोग निकाल चुके, यानी यही नहीं बोले थे कि विलोपन विधि क्या कहता है कि किसी एक वेरिएबल को काट करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना। तो देखिए, यहाँ हम लोग y को काटे तो हम लोग को x का मान मिला। अगर वही हम लोग x को काटते तो y का मान हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने y को काटा है तो इसीलिए हम लोग को x का मान मिला है। तो अब हम लोग y का फिर मान कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ देखिए, x का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख करके y का मान निकाल देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख के निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 इजी लग रहा है
तो यहाँ इसीलिए हम लोग समीकरण 1 में रख करके निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, यही ना समीकरण 1। अब यहाँ 3 जो गुना किया तो वो भी नहीं जोड़ लेगा कि यहाँ सर 3 भी तो था। देखिए 3 था नहीं, उसको 3 को हम लोग लाए हैं, 3 से गुना किया तो ही जाके 3 आया है। पहले अगर देखिएगा तो पहले हम लोग के पास में समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था, तो यही था समीकरण 1 पहले। और बाद में हम लोग 3 से गुना किए जो कि इक्वल लाने के लिए, यानी समीकरण यानी y वाले वेरिएबल को काटने के लिए, ठीक है। यानी पहले समीकरण ये था। तो अब इसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पे कितना रखेंगे, 19/5, ठीक है। तो यहाँ x के प्लेस पे 19/5 रख देंगे और प्लस y है तो y रख देंगे, अब बराबर 5। अब यहाँ देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, ये 19/5 इधर देखिए प्लस में, जब बराबर क्या हो जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, यानी 5 माइनस 19/5 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए नए कुछ है तो 1 दे सकते हैं इसके नीचे, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में 1 रहता है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इस जगह एलसीएम लेंगे। तो देखिए जैसे एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना देगा, 5 आ जाएगा एलसीएम। तो इस जगह क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 भिन्न है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए जब 5 गुना 5 कीजिए कितना जाएगा, 25, अब माइनस 19 हो जाएगा। देखिए जब 25 में 19 को घटा तो कितना बच जाएगा, 6। अब बट्टा का क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ वाई बराबर कितना निकल गया, 6/5, और एक्स का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 19/5, ठीक है। तो यही एक्स और वाई का मान आ गया, ठीक है। तो यही आप लोग का आंसर आ गया। और इसी तरह विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि से कैसे किसी समीकरण को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।